नमस्कार मित्रों, सम्मोहन सीखने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सम्मोहन के उपकरणों के बारे में। जैसा कि पीछे के वीडियोज में हमने समझा है कि हिप्नोटिज्म का मूल आधार है भ्रम। हिप्नोटिज्म की अवस्था में आंखें सोती रहती हैं, लेकिन पात्र को जो सजेशन दिए जाते हैं वो सजेशन उसको स्वीकार करता है, क्योंकि जब हमारी आंखें बंद होती हैं और फिर भी बाहर से जो चीज़ें आने वाली होती हैं, जो आवाज़ें आती हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि कहीं बाहर से आ रही है, वो हमको अपने भीतर की आवाज़ लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब सुबह आपकी नींद खुलने को होती है तो आसपास जो आवाज़ें चल रही होती हैं, उस आवाज़ों से ही आपके भीतर सपने निर्मित हो जाते हैं। या एक छोटा सा प्रयोग आप कभी करें, जब आपको नींद आ रही हो तो किसी एक व्यक्ति से कह दें कि जैसे जैसे आप नींद में जाने लगे, वो व्यक्ति धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके पैर पर बर्फ का टुकड़ा मलने लगे और बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे मलता रहे, और जब वो देखे कि आप पूरी तरह से सो गए हैं तो वो टुकड़े को मलता ही रहे। और इसके बाद जब आपकी आंखें ठीक से मूवमेंट करने लगे, क्योंकि जब आप सपने देखते हैं तो आपकी पुतलियां स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि वो घूमती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति को देखा जाए और उसकी पुतलियों का निरीक्षण किया जाए तो यह पता चल सकता है कि व्यक्ति सपने में है या निद्रा की अवस्था में सो रहा है। निद्रा पर फिर आगे के एपिसोडों में हम गहराई से बात करेंगे, क्योंकि निद्रा भी बड़ी अद्भुत और रहस्यमय चीज है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि हिप्नोटिज्म के द्वारा तो इस प्रकार से आपको इस निद्रित अवस्था में जो सपना दिखाई पड़ेगा, वो सपने में आप अक्सर देखेंगे कि आप किसी बर्फ की चोटियों से घिरे हुए हैं, या आप किसी नदी में तैरते जा रहे हैं। यानी आपका जो सपना होगा वो सपना उस बर्फ से पृथक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सपने कुछ हद तक पैदा कराए जा सकते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि आप समझ जाएं कि कैसे जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर घटित होने लगता है। मित्रों, आज हम हिप्नोटिज्म को लेकर के जो पश्चिम में उपकरण प्रचलित हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। उसमें से एक चक्र पावर्स हिप्नोडिस्क स्पाइरल कहा जाता है, जिसको बेबलिन पावर्स ने बनाया था। ये दरअसल 12 इंच व्यास का था और इसमें कुछ सुरंग जैसी आकृति बनी थी, जो आपको चित्र में नज़र आ रही होगी, और फिर इसके ठीक बीचों बीच एक छेद कर दिया गया, जिसको एक घूमने वाले मोटर से जोड़ दिया गया। और इस पात्र पर, इस सम्मोहन के उपकरण पर जब ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है तो देखने वाले को इसमें नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। वेबलिन इसका प्रयोग
लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए करता था, वह स्वयं